हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। शर्जील इमाम एक यंग ब्राइट एक्टिविस्ट हैं, रिसर्चर हैं। आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया, एमटेक किया, जेएनयू में पीएचडी किया, मास्टर्स किया कई सब्जेक्ट्स में। लेकिन उनकी स्पीचेस को लेके कंट्रोवर्सी होती रही है। किसी भी पढ़े लिखे आदमी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो ऐसी बात ना कहे जिससे कम्युनलिज्म की बू आती हो। वो ऐसी बात ना कहे जिससे समाज में आपस में इलविल क्रिएट हो। एक अंदाज़े बयां होना चाहिए। जो भी बात आप कहना चाहते हैं उसको कहने के लिए अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। 1 साल से ज्यादा डिटेंशन में हैं। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2019 में जो शर्जील इमाम ने स्पीच दी थी उसके केस में उनको बेल दे दी है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर राजद्रोह साबित होता तो 3 साल की सजा होती। अब इतना पीरियड ये डिटेंशन में रह चुके हैं, उसको कंसीडर करते हुए इनको बेल दे दी जाए। एफआईआर 9 दिन बाद फाइल हुई। हाई कोर्ट की जज ऑनरेबल सुमित्रा दयाल सिंह ने कहा कि यह मैटर ट्रायल में देखा जाए। आर्गुमेंट हुआ कि कॉग्निजेंस नहीं ली जा सकता जब तक प्रायर सैंक्शन गवर्नमेंट की ना ले ली जाए अंडर सेक्शन 196 ऑफ सीआरपीसी। हाई कोर्ट ने कहा एफआईआर करने के लिए 196 की जरूरत नहीं, कॉग्निजेंस लेने के लिए 196 की जरूरत है। शर्जील इमाम के मामले में 124A, 153A, 153B और 505 सेक्शंस अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगाए गए। एक 5 पेज का यह बेल ऑर्डर है। बेल ऑर्डर मैंने बार बार कहा है शॉर्ट होने चाहिए। मेरिट्स ऑफ द केस पर उसमें कमेंट नहीं होने चाहिए। प्रोसिक्यूशन ने आर्गू किया कि साहब इनके ऊपर और भी बहुत से केसेस हैं, मर्डर तक के चार्जेस इनके ऊपर हैं। चार्जशीट सबमिट हो गई है, ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। शर्जील इमाम के वकील ने आर्गू किया कि जिन जराइम के लिए चार्ज किया गया उनके इंग्रेडिएंट्स मेड आउट नहीं होते। शर्जील इमाम के वकील ने कहा किसी से यह नहीं कहा हथियार उठाओ। किसी ने हथियार नहीं उठाए उस स्पीच के बाद। कोई वायलेंस नहीं हुई उस स्पीच के बाद। आपको मालूम है कि केदारनाथ के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि सेडिशन तब बनती है जब आपकी स्पीच के नतीजे में वायलेंस हो। और यही बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रीट्रेट भी की। शर्जील इमाम के वकील ने आर्गू किया कि कोई मटेरियल केस डायरी में ऐसा नहीं है जिससे यह साबित हो कि शर्जील इमाम की स्पीच के नतीजे में किसी ने वायलेंस की हो या किसी ने हथियार उठाए हो। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने यूपी के कहा कि साहब ये और भी कई केसेस में इन्वॉल्व हैं, मर्डर में भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने नोट किया कि अनडिस्प्यूटेड बेसिस ये है कि ना तो शर्जील इमाम ने किसी से कहा कि हथियार उठाओ, ना कोई वायलेंस इंसाइट की, कोई वायलेंस इनके उकसाने की वजह से, इनकी स्पीच की वजह से नहीं हुई। और इसलिए इस मामले में बेल दी गई। और उन्होंने यह भी कहा कि 1 साल और 2 महीने ये ऑलरेडी डिटेंशन में रह चुके हैं, जबकि मैक्सिमम पनिशमेंट जैसे मैंने आपको बताया वो 3 साल हो सकता है। और इसलिए इस केस में इनको बेल दे दी गई।
अब इस पूरे मामले में बेल की कुछ शरायत हैं, उन पर मैं नहीं जा रहा हूं कि ये किसी विटनेस को इंटिमिडेट नहीं करेंगे, प्रेशराइज नहीं करेंगे, ट्रायल में एडजर्नमेंट सीक नहीं करेंगे, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करेंगे, और अगर ये ऐसा करते हैं तो इनकी बेल कैंसिल कर दी जाएगी। शर्जील इमाम पर दिल्ली में स्पीच देने का भी एक मामला चल रहा, उसमें दिल्ली की अदालत ने भी ये नोट किया कि जो इन्होंने स्पीच दी 2019 को, जिसके बाद एलिगेशन है कि एक मॉब ने पुलिस पर हमला किया और कई गाड़ियां जला दी, कोर्ट कह रही है कि एविडेंस इज स्कैंटी एंड स्केची, यानी पुलिस के पास जो एविडेंस है वो स्कैंटी है, स्केची है। दिल्ली की कोर्ट ने नोट किया कि प्रोसिक्यूशन अपने केस को एक इमेजिनेटिव थिंकिंग के बेसिस पे नहीं बिल्ड कर सकता। कोई आई विटनेस नहीं है, कोई और एविडेंस नहीं है, कोई कॉरोबोरेटिव एविडेंस नहीं है। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर जा रही है। लेकिन कोर्ट ने यह माना, यह जो स्पीच 13 दिसंबर को दी, यह कम्युनल थी और डिवाइसिव थी, इसका टोन और टेनर अच्छा नहीं था। लेकिन इस सब के बाद भी सबसे बड़ी फाइंडिंग यह थी कि उन्होंने कहा कि गैपिंग होल्स हैं प्रोसिक्यूशन स्टोरी में। तो दिल्ली की कोर्ट ने बेल डिनाई की, लेकिन प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी में बहुत बड़े बड़े गैपिंग होल्स पाए। मैं समझता हूं कि इवेंचुअली दिल्ली के केस में भी बेल होगी। एक यंग आदमी है, उसको समझना चाहिए कि मुल्क के लीगल सिस्टम में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। आपको विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोलना है। बोलते समय अगर हम थोड़ा ध्यान रखेंगे तो इस तरीके के केसेस में नहीं फंसेंगे। मैं समझता हूं कि यंग लोगों को इतने दिन डिटेंशन में रखने से देश का फायदा नहीं है। क्रिमिनल जस्टिस की पॉलिसी रिट्रीब्यूशन और डेटरेंस पर बेस नहीं होनी चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस की पॉलिसी रिफॉर्मेशन पर बेस्ड होनी चाहिए। इन मामलात में अगर जल्दी बेल हो तो वो देश के लीगल सिस्टम के लिए एक बहुत अच्छी चीज होगी। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और प्रोवोकेटिव चीजों से दूर रहें।